मिसाइल की टेस्टिंग करने की तैयारी कर ली, लेकिन पाकिस्तान तैयारी करता रह गया और भारत ने अरब सागर में अपनी ताकतवर मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर भी ली। इस सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना ही नहीं खौफ में है, बल्कि आतंकवाद की आग लगाने वाले लश्कर के कमांडर भी बुरी तरह डर गए हैं। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद ने एक बयान जारी करके सफाई दी कि पहलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान का या उसका कोई लेना देना नहीं। जबकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पुलवामा हमले की साजिश लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी ने ही रची थी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने सैफुल्लाह खालिद को हमले का मास्टरमाइंड मानते हुए जांच भी उसी दिशा में शुरू कर दी, लेकिन भारत के गुस्से और जवाबी हमले से डर चुके सैफुल्लाह खालिद ने एक बयान जारी करके सफाई दी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सैफुल्लाह खालिद न केवल भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में एक हाफिज सईद का दाहिना हाथ है, बल्कि वो पाकिस्तानी सेना का भी बेहद चहेता है। सैफुल्लाह खालिद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ होने के साथ टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का मेन कमांडर भी है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने टीआरएफ को बनाया था। टीआरएफ ने ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इधर पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा का जायजा लेने सेना प्रमुख श्रीनगर जाएंगे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने श्रीनगर का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्हें घाटी और सीमा पर सुरक्षा बल की तरफ से उठाए जा रहे आतंक विरोधी उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार करने सर्च ऑपरेशन के दौरान उनके ठिकानों से हथियार मिलने की भी बात सामने आई। इससे पहले भी सुरक्षा बल ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहलगाम हमले पर बोलते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देंगे और ये रिएक्शन होगा। करारा जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूर देंगे। उधर पहलगाम हमले के बाद जैसे ही भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का ऐलान किया, पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि सिंधु नदी के पानी का मुद्दा आजादी के वक्त से ही पाकिस्तान की कमजोर नस बना हुआ। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका बूंद बूंद के लिए तरस सकता है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली 3 नदियों का पानी रोका जा सकता है या फिर उन नदियों का रास्ता बदला जा सकता है। और इन दोनों ही स्थितियों में पाकिस्तान का बड़ा इलाका प्यासा मरने को मजबूर हो सकता है, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही पाकिस्तान में पानी का सबसे बड़ा स्रोत। और भारत ने ऐलान कर दिया कि